नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरिना की लॉ लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय न केवल गंभीर है बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। कारण क्या है कि हम जब एक स्पेसिफिक एज को अटेंड कर लेते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि कानून हमारे साथ है। यदि हम किसी रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर कानूनन मान्यता मिलने से समाज, पुलिस और न्यायालय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि हमारे विरुद्ध रिपोर्ट लिखा भी दी गई तो कानूनन हमारे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा कार्य करने से वो समाज, अपने परिवार और उन युवक युवतियों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनाने जा रहे हैं जो हर परिस्थिति में इस देश को, देश की सभ्यता को और देश की संस्कृति को उस दिशा की ओर लेके जा रहा है जहां अंतिम छोर पर हमें विनाश या ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिस कारण आज का विषय काफ़ी गंभीर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह विषय उन पेरेंट्स के लिए और उन युवक युवतियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे घर से भाग चुके हैं या घर से भागने की तैयारी कर रहे हैं ताकि घर से भागकर वो शादी कर सकें और अपनी ही एक दुनिया बसा सकें। तो दोस्तों, जिस कारण ये वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसके क्या बिटर कॉन्सिक्वेंसेस सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उठाने पड़ सकते हैं। जिस कारण यदि ऐसा निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सच्चाई आपके सामने हो और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसके क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको हो सके। दोस्तों, हमारा समाज सिनेमा से काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिनेमा समाज की वो सच्चाई दर्शित करता है जिसे हम रोज़ महसूस करते हैं, रोज़ देखते हैं। जिस कारण कई पिक्चरें इस देश में बनी जिन्होंने इस देश की सच्चाई को पर्दे के माध्यम से बयां किया। दोस्तों, इन सिनेमा से युवा और युवतियां भी प्रभावित ना हो इसकी हम किसी भी रूप में परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। खासकर तब जब ये सिनेमा उनको कुछ ऐसी चीज़ें परोसता है और उन्हें परोसकर उन्हें वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है कि जिसकी परिकल्पना भी सपने में नहीं की जा सकती। आपने कई बार सिनेमा में ऐसे सीन भी देखे होंगे कि जहाँ पर एक युवक एक युवती को भगा के ले गया और उस युवती के पिता काफ़ी अमीर हैं और उस युवक को ये ऑफ़र देते हैं कि अगर वो उसकी लड़की का या उसकी बेटी का पीछा छोड़ता है तो वो किसी भी रूप में कोई भी राशि उनसे प्राप्त कर सकता है। उसके बावजूद भी लड़का उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता, दोनों प्यार या संबंधों में रहते हैं और उसके बाद घर से भागकर शादी कर लेते हैं और अपनी ही एक दुनिया बसा लेते हैं। और वैसी ही स्थिति हमें हमारे समाज में देखने को कई बार मिल सकती है। दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के रूप में यदि हम लें कि यदि एक युवा और युवती घर से भागकर शादी कर लेते हैं तो कुछ समय तक स्थितियां उन्हें सामान्य दिखती हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में इतना पड़े रहते हैं कि कब सुबह हुई कब शाम हुई उन्हें नहीं मालूम पड़ता। पर ग्राउंड रियलिटी तब आती है जब घर से भागने के बाद सिर ढकने के लिए एक मकान लेना होता है, पेट पालने के लिए कोई काम या मजदूरी करनी होती है और तन ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब पर्सपेक्टिव में उस व्यक्ति को या उस युवक को जो उस युवती को घर से लेकर भागा है उसे पैसा कमाना ही होता है। जब पैसा कमाना वो शुरू करता है तो किसी भी रूप में उस युवती को वो समय नहीं दे पाता है और दोनों के मध्य दरार पैदा होना शुरू होती है। क्योंकि जहाँ एक लंबे समय तक दोनों संबंधों में रहे और कब सुबह हुई और कब शाम हुई उन्हें नहीं पता चला क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें आसान थी। घर के बुजुर्ग कमा रहे थे, अब सारी लायबिलिटी उस युवक के ऊपर है, अब उसको कमाना है। यदि काम उसको नहीं मिलता है, अर्निंग उसको नहीं मिलती है तो सबसे बड़ी समस्या परिवार पालना, छत ढूंढना और पेट पालने की जो है वो क्रिएट होती है। और इन द मीनवाइल वो युवती यदि गर्भवती हो गई, उसका बच्चा हो गया तो फैमिली के अंदर एक नया बर्डन भी क्रिएट होता है जो कि इस तरह की समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, ऐसी युवती के पेरेंट्स यदि एफआईआर लिखाते हैं और उस एफआईआर के कॉन्सिक्वेंस में लड़की को रिकवर किया जाता है और लड़की ये कहती है कि इस लड़के ने मेरा अपहरण करा या मेरे साथ गलत काम किया या मेरे साथ अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाए, मेरा बलात्कार किया,
तो वहाँ पर आपको कानूनन पेचीदगियाँ प्रोसीडिंग भी फेस करनी पड़ सकती है और आपके विरुद्ध अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये परेशानी उन पेरेंट्स के लिए भी होती है जिनके बच्चे घर से भाग गए। सामाजिक रूप से उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता है और बदनामी झेलनी पड़ती है और उन लोगों के प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि जिन्हें देने के लिए वो कभी ना तो बाध्य हुए और ना उन्हें किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रतिष्ठा हमारे परिवार की गंभीर रूप से धूमिल होती है, जिसका असर हमारे परिवार और हमारे भाई बहन पर भी जो है पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि ऐसी युवती के साथ शादी करने के बाद युवक कहीं चला गया तो वहाँ पर युवती के पास उसके घर लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर वो युवती अपने घर लौटती है तो वो किस मुंह से अपने घर लौटेगी? यदि उसके बच्चा हो गया है तो समाज और घर वाले उससे बार बार ही ताना देंगे कि और घर से भागो और अपनी बहादुरी दिखाओ, तो वहाँ पर उस महिला के पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस ओर भी गंभीर रूप से आकर्षित करना चाहूँगा कि यदि ऐसे पर्सपेक्टिव में उस युवक का, उस पति का कोई पता उस युवती या उस महिला या उस पत्नी के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कानूनन भी कोई कार्रवाई उस युवक के विरुद्ध नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब परिणामों से आप रूबरू हो, ये मकसद इस वीडियो के माध्यम से हमारा रहा है। अब दोस्तों, फैसला आपको करना है कि घर से भाग के शादी करनी है या नहीं करनी है, और यदि ऐसा करते हैं तो इसके क्या बिटर कॉन्सिक्वेंस जो है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।